अच्छा, मेरी स्किन देख के आपको पता चला होगा कि मैं बिल्कुल पानी नहीं पीती। मतलब कितनी मैं डिहाइड्रेट रहती हूँ। अच्छा। लेकिन अगर मैं कभी पानी पी लूँ हाँ। या बोतल बाहर पड़ी रह जाए ठीक या है। बोतल का जो पानी का छोटा सा टेबल में निशान पड़ जाता है, वो पड़ जाए तो भाई मतलब बुरे हाल हो जाते हैं और फिर मेरी खैर नहीं होती। कोई भी नहीं करता, बचपन से बड़े होने तक। जो हाँ। भाई का खाना देख लो, भाई बेचारा जॉब से आया, हम इंसान नहीं है, हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है। आप कहते हैं तुमने ऐश्वर्या राय बन के करना क्या है, क्या कर लोगे ऐश्वर्या राय बन के? मैं तो लिपस्टिक भी छुपा के अपने पर्स में लेके फिर रही होती हूँ, जैसे ही काम पे आती हूँ थोड़ी बहुत लगा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? अलीना। अलीना, मुझे ये बताओ कि जंग के सिपा सलार, क्योंकि ऑब्वियसली जंग का माहौल चल रहा है, तो जंग के स्लीपर सलार और घर में माँ का आपस में क्या फर्क है? फर्क देखा जाए तो मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता। जंग का सिपह सलार की जो एग्रेशन है वो ही मेरी अम्मी में पाई जाती है। मुझे तो इस तरह का इसमें कोई फर्क नहीं लग रहा, क्योंकि हाँ, अब सफाई का मामला हो, खाना बनाने का मामला हो, घर जल्दी आने का मामला हो, मेरी अम्मी जो है ना जंग के वो कोई फौजियों की तरह खड़ी रहती हैं, तैयार रहती हैं। पीछे से कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि मतलब बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। यानी कि जंग के जो सिपा सलार होते हैं उनके पास फिर भी नॉर्मल हथियार होते हैं, लेकिन अम्मी के पास होता है हैंगर, बेलना, जूती जूती फ्लाइंग जूती आती है। और अक्सर जब मैं घर से बाहर होती हूँ और उसका ऑप्शन नहीं होता, डिजिटल जूती का उन्होंने वो स्टिकर रखा है, वो मुझे भेजती है। और मतलब मैं वहीं पे डर जाती हूँ, वहीं पे मैं लेट हो रही हूँ, उनका धमकियों वाला मैसेज आ जाता है फौरन से कि इधर है, कहाँ है, क्या है। और जो जिस तरह के मैसेज आते हैं मैं यहाँ बता नहीं सकती। यानी प्रॉपर टॉर्चर होता है। प्रॉपर टॉर्चर होता है बहुत। अच्छा, तो मतलब घर में जो एक हमें डिस्क्रिमिनेशन भी नजर आती है भाइयों और बहनों में, हाँ। वो क्या होती है? उसमें तो मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जितनी हमारी माएँ करती हैं ना, उतना कोई भी नहीं करता। बचपन से बड़े होने तक। जो भाई का खाना देख लो, भाई बेचारा जॉब से आया, हम इंसान नहीं है, हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है। भाई का खाना हो जाए, बेचारा जॉब पे जा रहा है, बेचारा जॉब पे आ रहा है, और तो उसका बिस्तरा साफ कर दो, उसका ये कर दो, वो कर दो, भाई के कपड़े प्रेस कर दो, भाई के कपड़े प्रेस कर दो, भाई को जो है ना जो लेग पीस है वो दे दो, आलू के साथ शोरबे के साथ रोटी खा लो, खुद शोरबे, या वो जो हड्डी वाली गोश्त होती है ना, वो हमारे हिस्से में आती है। गर्दन। हाँ, वो वाली। उसके पूरे नाज नखरे पूरा उनका उठाया जाता है। हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये भी तो होता है ना कि मतलब घर के सारे काम करे बेटियां, और नवाब बन के फिर रहे होते हैं बेटे, और अम्मी को मसला भी कोई नहीं है भाई। बिल्कुल यही बात है। अब देखें जैसे मतलब पोछा लगाना हो, बर्तन धोने हो, पानी की बोतलें भर के रखनी हो, अम्मी की टांगे दुबानी हो, अम्मी का बालों में तेल लगाना हो, सारे काम हम करते हैं। और एंड में जो है बेचारा और अच्छा बच्चा जो है ना, जो दुनिया की नजरों में जो उनका तारा है, वो भाई बन जाते हैं। भाई ये तो बड़ी नाइंसाफी है। हाँ, इस पे मैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ। अगर घर तक ना पहुँचे तो और अगर घर तक पहुँच गए फिर वो फ्लाइंग वाला सीन हो सकता है, फिर मुझे नहीं पता। फिर अलीना जहाँ पर भी होगी वहाँ से ही लैंड हो जाएगा चप्पल। हाँ, वो यही लग रहा है मुझे। अच्छा अलीना, मुझे ये बताओ कि अब देखो ना, मैंने ये भी बहुत सुना है कि जो अम्मियाँ होती है ना, वो आपको गर्मियों के अंदर जो है ना, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी लग रही होती है तो पारा हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो गर्मियों के अंदर अम्मी के गुस्से में भी जो है वो पारा जो है वो बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। बल्कि जो गर्मी हो रही होती है, जो उनका पसीना आ रहा है या लाइट जा रही होती है, मुझे लगता है उसमें भी हमारा ही कसूर होता है कि हमारी वजह से शायद लाइट चली गई है। और गर्मी में भी ना मतलब हमारे ऊपर इल्जाम लगाने का ना कोई मौका। पानी की बोतलें फ्रीजर में खत्म हो गई हैं, वो हमारा कसूर है। हर चीज पे जो है ना बेचारी लड़कियों का जो है। यानी कि अच्छा, एक और मजे की बात ये होती है कि अगर हम लोगों ने पानी की बोतल निकाल ली है, उसको थोड़ा सा पी के अगर बाहर रख दी है, वैसे तो हम लोग पानी पीना छोड़ दें, ठीक है, लेकिन अगर हमने बाहर रख दी है पानी की बोतल, तो उसके बाद फिर जंग का मुहाज और बाहर के मुहाज और कोई भी जंग का मुहाज हो और घर का मुहाज, कोई फर्क नहीं रहता। अच्छा, मेरी स्किन देख के आपको पता चला होगा कि मैं बिल्कुल पानी नहीं पीती। मतलब कितनी मैं डिहाइड्रेट रहती हूँ। लेकिन अगर मैं कभी पानी पी लूँ या बोतल बाहर पड़ी रह जाए या बोतल का जो पानी का छोटा सा टेबल में निशान पड़ जाता है, वो पड़ जाए तो भाई मतलब बुरे हाल हो जाते हैं और फिर मेरी खैर नहीं होती। और अगर मैं 2 मिनट बोतल उधर रख के कहीं इधर से उधर हो जाऊँ, वापस आऊँ, वहाँ पे बोतल ही नहीं होती, वो अपनी जगह पे वापस पहुंची हुई होती है।
अच्छा, और हेयर फॉल का क्या रीजन है? मैंने सुना है कि अम्मियां बाल खींच खींच के जो है ना सारे हेयर फॉल करा देती है। यही बात है। अभी मतलब मैं घर जाऊंगी ना, हाँ। तो वो जबरदस्ती जो है मेरे बाल पकड़ के बैठ जाएंगी, हाँ। और ऑयलिंग करना स्टार्ट कर देंगी और कंघियां मारना शुरू कर देंगी। हाँ। तो उनको मैंने इतना बताया कि रोज रोज ऑयलिंग क्या, मतलब क्या इसका क्या फायदा है? मेरे बालों से तो नजर नहीं आ रहा कोई फायदा, उगा रही है। मतलब नजर भी नहीं आ रहा ना। हाँ। कुछ के कुछ हुआ हुआ, हाँ। लेकिन वो बाल मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा 50% उसी वजह से उतर गए हैं। फायदा हाँ। तो कोई नजर आया नहीं है। मालिशें कर करके चंपी कर करके हो गए। बिल्कुल, वो जो नहीं मालिश हाथ वाली होती, वो मेरी बेचारी खोपड़ी में दर्द हो जाता है। लेकिन उनको नहीं सब, वो कहते हैं बस इसका पता नहीं कौन सा फायदा है। वो बचपन दांत जो हमारे नान के दादकों के जमाने से चली आ रही है हाँ। मालिश, वही हमारी करनी होती है। वाह भाई वाह। हाँ। अच्छा, और लास्टली मेकअप जो सबसे बड़ा महाज होता है, हाँ, उसके बारे में क्या? मेकअप का तो ये मेरी दुखती रग है एक तरीके से। आपने देखा मैं किस तरह किस हुलिये में हूँ, लेकिन फिर भी वो इनसिक्योर ही रहती है कि मतलब पता नहीं क्या कहती है, तुमने ऐश्वर्या राय बन के करना क्या है, क्या कर लोगे ऐश्वर्या राय बन के? मैं तो लिपस्टिक भी छुपा के अपने पर्स में लेके फिर रही होती हूँ, जैसे ही काम पे आती हूँ थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ। लेकिन जो मेरा ये हुलिया है ना, ये इसी वजह से है। ये मेरी अम्मा की करावत है। हाँ, लड़कियों वाला कोई है ही नहीं। कोई कह दे लड़की फेरी है भाई, जैसे आप इतना प्यारा तैयार हुई हुई है, उस तरह मेरा भी दिल करता है मैं तैयार हूँ, लेकिन मतलब मजाल है जो नहीं, ये इतनी शिकायत अच्छी नहीं होती है। चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता अम्मा समझ जाएंगी। हाँ, समझ तो जाएंगे, अब्बा नहीं मानेंगे लेकिन अम्मा समझा लेंगे। हाँ बिल्कुल यही बात है। थैंक यू सो मच अलीना। वेलकम। थैंक यू, वेरी गुड।